वो दीप पूरा नहीं छलकाते, समंदर तो दूर की बात। हफीफ साहब मुझे पढ़ने दें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम रूह बरूह वालों का और अपनी बहन आरसी का, जिन्होंने मुझे इस छोटे से इंसान को इस मनसब पर फाइज किया, सदारत का ओहदा दिया। वैसे मैं इतना कहना चाहूँगा कि अमूमन जब किसी का जो लाइफ ख़त्म हो जाती है तो उसे राष्ट्रपति बना दिया जाता है, फिर वो पॉलिटिकल लाइफ उसकी ख़त्म। यहाँ सदर बना दिया जाता है कि आपकी शायराना ज़िंदगी ख़त्म, या फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे दिया जाता है। खैर ये तो बहरहाल मजाक की बात थी। मैं अगर इजाज़त दें तो 2-4 मिनट ले सकता हूँ। कुछ सदारती कलमात कहने हैं, कुछ बातें बच्चों से कहनी है। सारे ही मेरे बच्चे बैठे हुए हैं। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ इस मामले में कि मैंने मुशायरों के 3 अदवार यानी 3 दौर देखे हैं। एक दौर में तो मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि मैंने कैफ़ी आज़मी, मजरू सुल्तानपुरी, गोपाल दास नीरज के साथ पढ़ा है। क्या बात है। एक दौर वो था जिसमें डॉक्टर बशीर बद्र, वसीम बरेलवी, खुमार बाराबंकी के साथ मैंने पढ़ा। और एक दौर ये है कि जिस ज़माने में मैंने मुनव्वर राना या राहत इंदौरी के साथ पढ़ा। बहुत तब्दीलियाँ देखी मैंने कदरों में, और जो एक मिजाज होता है, जैसे हमारे हफीफ साहब ने फरमाया था कि ये ताली जो है वाकई ये मुशायरों का रिवाज नहीं है, तरीक़ा नहीं है, लेकिन अब राइज हो गया है तो कोई बुराई भी नहीं है। मैं भी ताली बजा रहा था बैठा हुआ, ऐसी बात नहीं। तो मैं तो आज बच्चों को सिर्फ 4 मिसरे नज़र करूँगा वसीम बरेलवी के, और इसी में इनके लिए पैगाम छुपा हुआ है तमाम जो नए लिखने वाले हैं। सबसे बढ़कर तो ये कि इतनी खूबसूरत मैंने शायरी सुनी है। ये एन इरफान बैठी हुई, इनकी तो गज़ल वाकई दिल पर बेहद असर की, और हमारे बाकी बच्चों ने भी बहुत अच्छा पढ़ा। हमारे सिकंदर साहब ने क्या खूबसूरत गज़ल सुनाई, निज़ामत बहुत अच्छी कर रहे हैं, बड़े बड़े खूबसूरत अशार याद हैं आपको, बहुत बड़ा फ़न है इनका। तो मैं बच्चों से सिर्फ यही कहूँगा कि आप इतना ज़रूर ख्याल रखें कि जब आप इस फील्ड में तशरीफ़ लाए हैं, कदम रखा है, आगे बढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं, तो ये 4 मिसरे ज़रूर ज़हन में रखें कि खून में डूबे ये इतिहास के पन्ने एक अमानत हैं। खून में डूबे ये इतिहास के पन्ने एक अमानत हैं, जाओ इन पर नाज करो, बलिदान की इन पर छाया है। और आने वाली नस्ल के ख्वाबों, लेकिन इतना याद रहे हमने तुम्हारे कल की खातिर अपना आज गंवाया है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस पर यकीन रखें। और मैं आगाज़ कर रहा हूँ दोहों से, क्योंकि दोहों से मैं भी ताल्लुक़ रखता हूँ, हालांकि उस मयार के दोहे नहीं हैं जो शाहिद अनवर, हफीफ सराज या कमर अंजुम साहब ने पढ़े, लेकिन फिर भी पहला दोहा कि घाटे का व्यापार है तेरा सारा ज्ञान। घाटे का व्यापार है तेरा सारा ज्ञान, गर तू अपने ज्ञान पर करता है अभिमान। घाटे का व्यापार है तेरा सारा ज्ञान, गर तू अपने ज्ञान पर करता है अभिमान। और सिर्फ एक दोहा और पढ़ूंगा, और आरसी मेरी बहन बैठी है, आरसी दोहा सुन लो कि मन को निर्मल कीजियो, भर भर अश्क बहाओ। मन को निर्मल कीजियो, भर भर अश्क बहाओ, और मलिन करे तालाब को पानी का ठहराओ। मन को निर्मल कीजियो, भर भर अश्क बहाओ, और मलिन करे तालाब को पानी का ठहराओ। और अब शायरी की तरफ आ जाऊं, कुछ ही शेर पढ़ूंगा। उसकी वजह यह है कि शायरी तो हो चुकी, आप उम्र से ही अंदाजा न लगाएं कि शायर अच्छा होगा। सब जानते हैं आपके बारे में। जो अच्छे शायर थे वो पढ़ चुके हैं। मैं तो टूटे बोटे सादे से शेर कहता हूँ, जो भी कुछ है। बहरहाल एक मतले से आगाज कर रहा हूँ। अर्ज किया है कि उसको भुलाना बस में नहीं, याद बस में है।
उसको बुलाना बस में नहीं, याद बस में है। एक शख्स दूर हो के मेरी दस्तरस में है, उसको बुलाना बस में नहीं, उसको बुलाना बस में नहीं, याद बस में है। एक शख्स दूर हो के मेरी दस्तरस में है, एक शख्स दूर हो के मेरी दस्तरस में है। और एक छोटी बहर का एक मसला और दो शेर नजर कर रहा हूँ। कई हमारे साथियों ने छोटी बहर के पढ़े, एक छोटी बहर का मतलब और शेर देखें दो। शकील साहब अर्ज किया कि आंसू बिखर रहे हैं, आंसू बिखर रहे हैं, कर्जे उतर रहे हैं, आंसू बिखर रहे हैं, कर्जे उतर रहे हैं। और सदियां गुजारने पर, अफीफ साहब तुम्हारी नजर है शेर, सदियां गुजारने पर लम्हे निखर रहे हैं, सदियां गुजारने पर, सदियां गुजारने पर लम्हे निखर रहे हैं। और ये शेर बतौर ख़ास तमाम बच्चों की और आप हजरात की नज़र कर रहा हूँ, इस यकीन के साथ कि यकीनन ये आप शेर अपने साथ ले जाएंगे। सदियां, और ऐसी कैफियत कभी कभी हो जाती है कि सदियां गुजारने पर लम्हे निखर रहे हैं। शेर है कि ए काश वो न आए, ए काश वो न आए, हम याद कर रहे हैं। ए काश वो न आए, ए काश वो न आए, हम याद कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। ए काश वो न आए, हम याद कर रहे हैं। और एक मतला और एक शेर और देख लें। आज नहीं कहूँगा, मतलब बड़ा मतला है। अर्ज किया कि देखें शकील साहब और सिकंदर मियां, अर्ज किया है कि जीस्त के ताने बाने बुन न सका, जीस्त के ताने बाने बुन न सका, ऐसा बिखरा के खुद को चुन ना सका। जीस्त के ताने बाने बुन न सका, ऐसा बिखरा तो खुद को चुन न सका। और रात मैंने कहा था कुछ लेकिन, रात मैंने कहा था कुछ लेकिन, मुझ में वो शोर था कि सुन न सका। रात मैंने कहा था कुछ लेकिन, रात मैंने कहा था कुछ लेकिन, रात मैंने कहा था कुछ लेकिन, मुझ में वो शोर था कि सुन न सका, मुझ में वो शोर था कि सुन न सका। एक मतला और दो शेर और देख लें। आपने हौसला बंधाया है तो हिम्मत कर रहा हूँ। अर्ज किया है कि गुमशुदा अहद की यहाँ मतलब बड़ा मतला है। गुमशुदा अहद की तस्वीर दिखाती है मुझे, एक तस्वीर दिखाती है मुझे, एक मानूस सी आवाज बुलाती है मुझे। और अब शेर देखें कि मैंने अहबाब को आईना दिखाना चाहा, मैंने अहबाब को आईना दिखाना चाहा, वज़ादारी मगर आईना दिखाती है मुझे। मैंने अहबाब को आईना दिखाना चाहा, वज़ादारी मगर आईना दिखाती है मुझे। और ये शेर बतौर ख़ास कि ये शेर बतौर ख़ास कि इतनी शिद्दत से तुझे मैंने तो चाहा भी नहीं। कमर अंजुम मियां, शायद ही आप ही की नजर हो कि इतनी शिद्दत से तुझे मैंने तो चाहा भी नहीं, जितनी शिद्दत से तेरी याद सताती है मुझे। इतनी शिद्दत से तुझे मैंने तो चाहा भी नहीं, जितनी शिद्दत से तेरी याद सताती है मुझे। और अब बच्चों के लिए दो तीन शेर। एक मिनट जा सकते हैं आप, चाहे वाह कीजिए चाहे ताली बजाइए, दोनों अलाउड है। इरफान साहब ने कह दिया कि दोनों ही राइज। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगा। देखिए अब एक मिनट, मैं कुछ दो तीन शेर सुना रहा हूँ। हालांकि ये मेरे जो कहना चाहिए मैयार के तो नहीं है, लेकिन मैंने जॉन एलिया, मुझे फख्र है कि मैं जॉन एलिया के साथ रहा हूँ।
और मेरे घर वो तशरीफ लाए थे मेरे घर में, दाल खिलाई मैंने उन्हें जॉन एलिया को जी। तो जॉन एलिया के भी एक गजल पढ़ रहा था, उसमें 2-3 शेर हो गए, यकीनन बच्चों को पसंद आएंगे। अर्ज किया है कि मतलब देखें कि तुम्हें क्या मुझसे नफरत है, नहीं तो तुम्हें क्या मुझसे नफरत है, नहीं तो यकीनन फिर मोहब्बत है, नहीं तो तुम्हें क्या मुझसे नफरत है, नहीं तो यकीनन फिर मोहब्बत है, नहीं तो। और मसला सानी है कि तुम्हें जाने की उजलत है, नहीं तो तुम्हें जाने की उजलत है, नहीं तो फिर कुछ देर फुर्सत है, नहीं तो तुम्हें जाने की उजलत है, नहीं तो देखिए ये सब ने याद कर लिया, तो फिर कुछ देर फुर्सत है, नहीं तो। और शेर देखें कि तो फिर कुछ देर फुर्सत है, नहीं तो मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कुछ कह दूं इजाजत है, नहीं तो मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कुछ कह दूं इजाजत है, नहीं तो। और आखिरी शेर इस सिलसिले का कि चलो तुमको मैं घर तक छोड़ आऊं, चलो तुमको मैं घर तक छोड़ आऊं, तुम्हें कोई कबाहत है, नहीं तो चलो तुमको मैं घर तक छोड़ आऊं, तुम्हें कोई कबाहत है, नहीं तो। बहुत शुक्रिया। क्या वही वाली बात हुई। अच्छा भाई, बहुत टाइम वक्त बहुत। चलिए तो एक मतलब और 2-3 पहले शेर अर्ज किया है कि मसरूफ है जरा वो अर्ज किया कि बिछड़ने वाले का मुतलक ख्याल थोड़ी है, क्या बात, बिछड़ने वाले का मुतलक ख्याल थोड़ी है, हमारी आंखों में रंगे मलाल थोड़ी है। अब शेर देखें आप कि ये मसलहत का ताल्लुक है दरमिया, वरना बतौर खास ये मसलहत का ताल्लुक है दरमिया, वरना उसे मेरा मुझे उसका ख्याल थोड़ी है। ये मसलहत का ताल्लुक है दरमिया, वरना उसे मेरा मुझे उसका ख्याल थोड़ी है। और शकील मियाँ ये शेर बतौर ख़ास नज़र कर रहा हूँ कि उसे मेरा मुझे उसका ख्याल थोड़ी है कि ये डूबता हुआ सूरज है, फिर से निकलेगा, ये डूबता हुआ सूरज है, फिर से निकलेगा, हमारी हार हुई है जवाल थोड़ी है। ये डूबता हुआ सूरज, ये डूबता हुआ सूरज है, ये डूबता हुआ सूरज है, फिर से निकलेगा, हमारी हार हुई है, हमारी हार हुई है जवाल थोड़ी है। और एक सादा सा शेर और हो गया कि तुम्हें पता नहीं हम किसके गम में जिंदा हैं, तुम्हें पता नहीं हम किसके गम में जिंदा हैं, जवाब है ये हमारा, सवाल थोड़ी है। तुम्हें पता नहीं हम किसके गम में जिंदा हैं, जवाब है ये हमारा, सवाल थोड़ी है। और ये अनस कह रहे हैं, तो अनस की फरमाइश पर एक दो शेर और सुन लें, बहुत वक्त हो गया। अर्ज किया है कि एक अजब बात हुई आज मैं जब घर लौटा, एक अजब बात हुई आज मैं जब घर लौटा, मुंतजिर अपने ही दरवाजे पे खुद को पाया। और शेर देखिए कि एक अजब बात हुई आज मैं मसरूफ रहा, क्या बात है, एक अजब बात, एक अजब बात हुई आज मैं मसरूफ रहा, और हैरत है कोई काम मुकम्मल न हुआ। एक अजब बात हुई आज मैं मसरूफ रहा, और हैरत है कोई काम मुकम्मल न हुआ, और एक अजब बात हुई आज मैं अपनों से मिला। एक अजब बात हुई
आज मैं अपनों से मिला और हैरत है किसी ने मुझे रुसवा न किया। क्या बात, एक अजब बात हुई, आज मैं अपनों से मिला वाह 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 वाह। और हैरत है किसी ने मुझे रुसवा न किया। बहुत अच्छा है, बहुत और एक अजब बात हुई, वाह। आज जो सूरज निकला, धूप तो फैली मगर घर में उजाला ना हुआ। हाय, 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 हाय। और शाहरुख ने कहा तो शाहरुख के फरमाइश पर आखिरी मतला सुनाते हुए इजाज़त चाहूँगा कि सुनो, ये सब पहचान है क्या बात। एक बात कहना चाहता हूँ, सुनो एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अब खामोश रहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत